नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के मालगोदाम रोड पर गणपति कलेक्शन सेंटर के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहां पर एक सीपीयू लगा हुआ था कंप्यूटर का और इनसे कोई लेब वाला 10,000 रुपए मांगता था। लेकिन ये दुकान यहां पर नहीं बैठे थे, लेब के अंदर नहीं बैठे थे, पीछे से आया, सीपीयू उठाया, स्कूटी पे रखा और लेकर फरार हो गए। ऐसा इनका आरोप लगाना है। ये कहते हैं कि हम दुकान के अंदर नहीं बैठे थे, कोई दुकान के अंदर नहीं था, हमारी गैर हाजिरी में चाहे कोई व्यक्ति हमसे लाख रुपए मांगता है या 2 लाख रुपए मांगता है तो उनका मतलब क्या हुआ? हमारे दुकान से चोरी करके ले जाने का मतलब क्या हुआ? ये तो एक प्रकार से चोरी हो गई। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, क्या नाम आपका? ओंकार सिंह नाम है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है, कैसे क्या हुआ? मैंने ना इनके ना पैसे देने थे 40,000 रुपए सोनी लैब वाले के। तो मैंने इनको 10-10, 5-5 हजार करके मैंने इनके 40,000 रुपए दे दिए। ठीक है, ये 10,000 रुपए बचे हैं इनके जो भी हैं। तो इनको मैंने कहा था भी मार्च में मेरा भी काम सही निकलेगा, मार्च में मैं नौकरी करता हूँ थायरोगेर में, तो मैं उस वक्त मतलब मैं इनके चुका दूंगा। नहीं तो ये कल परसों आए थे, भी ये कह रहे थे भी इनसे बात हुई, वही सेब ये चकने आए थे। ये कहता भी मैंने उनको पैसे दे दिए ओंकार को, अब ये सारा कुछ मेरा है। ठीक है, और इसके बावजूद मैं कल शाम को ये चला गया। उसके बाद ये लैब खुली पड़ी थी, ये सामान रखते हैं अपना किराने वाले, तो वो पीछे से आए और पीछे से आके सीपीयू उतार के वो ले चले। और मैं इनको बोला था भी मार्च में मैं पेमेंट दे दूंगा 15 तारीख को। ये कहते नहीं भी पेमेंट मतलब सीपीयू ले जाने का क्या मतलब हुआ आपकी गैर हाजिरी में? ये तो गलत बात है। ये तो बिल्कुल जी चोरी होगी एक तरह की। कल को मेरे पैसे पड़े होते इसलिए 50,000 40,000। तो ये ईमानदार है, इसने आरोप नहीं लगाया भी मेरे गले में 2 लाख रुपए पड़े थे। नहीं तो कोई और होता तो आरोप भी लगाता भी मेरे गले में 2 लाख रुपए पड़े थे। ये तो ईमानदार और भोला आदमी है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? भाई यही कहना चाहिए भी ऐसे करना नहीं चाहिए सबको। भी ये जैसे मान लो पैसे तो सबने देने, मेरे भी 6 लाख रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं। मैं धीरे धीरे निकाल के सबके दे रहा हूँ धीरे धीरे। इनके 40,000 रुपए दे भी दिए थे, फिर भी ये इनको 10,000 का सबर नहीं रहा। आके सामान तोड़ने फोड़ने की बात करी। 2-3 बार आ चुके हैं सामान उठाने के लिए। ये बैठा होता जी, ये कह देता भी अब मैं बैठा हूँ, जब उनके साथ जो बात है उनके साथ करो। आप दोनों पार्टनर हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों पार्टनर हैं जी। मैं यहाँ पे रहता हूँ और ये अपना सैंपल ऐसे कलेक्शन करते रहते हैं। तो मैं कल यहाँ पे बैठा था, तो दोपहर में आए और आगे बोले मेरे को कि अब मैं तोड़ फोड़ करूंगा, मैं सामान लेके जाऊंगा। मैंने उनको बोला कि ये मेरा सामान मेरा है, अब सामान नहीं ले जा सकते। तो फिर रात को आए और सीपी उठा के ले गए। एक बात और बताओ, आप दोनों में किसी से पूछ के तो नहीं ले गए होंगे? कहीं आपसे पूछ के? गैर हाजिरी में लेके गए हैं जी। गैर हाजिरी में लेके? हाँ जी, इनकी गैर हाजिरी में लेके गए हैं जी। इनकी दिखाओ, सीसीटीवी कैमरा सारा कुछ है जी। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज, सीसीटीवी कैमरे में ये आए हुए हैं जी। ये देखो भाई, ये आए हुए हैं सीसीटीवी कैमरे में। हाँ जी, ये देखो भाई किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में आए हुए हैं। और पड़ोस में किराना की दुकान में रहने वाले भाई साहब ने उनको रोका भी, रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुके नहीं और वो लेकर सीपीयू है वो लेकर चले गए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी साथियों से यही गुजारिश है। और अब जो लैब वाले हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये नंबर है ना? यही नंबर है, यही नंबर है ना? हाँ जी। अब बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है और आप सीपीयू क्यों उठाकर लेके गए। इनका तो आरोप है कि हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस को शिकायत दोगे आप? हाँ जी, दे देंगे। ये पीछे से लेके गए, पुलिस को शिकायत देंगे जी। अच्छा, हाँ जी, एफआईआर कटवाएंगे जी। ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब जो भी हैं, जो इनके यहाँ जो सीपीयू उठाकर लेके गए हैं, तो उनसे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सोनू शर्मा बात कर रहा हूँ जी, सिरसा की आवाज से। हाँ जी, सोनू जी। लाइव चल रहा है जी। ये जो लैब बना रखी है जिन्होंने, गणपति लैब, ये आरोप लगा रहे हैं भी आप पीछे से आए और इनका वो सीपीयू है वो उठाकर ले गए। सर मैं पीछे से कोई नहीं आया हूँ, मैं ओमकार वहाँ पे बैठा हुआ था पहले, ठीक है ना। उससे मेरी बात हुई, वो कहते जी मैं पैसे लेकर आता हूँ। मैं कहा मैं पैसे लेकर आओ, नहीं तो मैं यहाँ से ये आपका टीसी लेकर जाऊंगा। क्या ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैं वहाँ पे 15-20 मिनट बैठा रहा। उनके जो पड़ोसी हैं वो भी वहीं पर ही थे, ठीक है ना। उनका लड़का भी था, वो भी थे। तो उन्होंने कहा कहते मैं 5 मिनट में आता हूँ। फिर मैं वहाँ पे
आधा घंटा वहाँ पे बैठा रहा, वो नहीं आया। फिर मैं उनको साथ वालों को बुला के मैंने उसको बोल देना कि अभी आएगा तो मैं ले गया हूँ, तू वो पैसे पेमेंट दे जाएगा और अपना पीसी ले जाएगा। और पीसी जो मैं अगर चाहता तो उसको और भी सामान ले सकता था, बट मैंने सिर्फ पीसी लिया क्योंकि पीसी में डाटा होता है, तो इस वजह से वो आएंगे वापस और ले जाएंगे। नहीं तो 5,000 का पीसी मेरी 15,000 की। भाई साहब आप दुकान में इनका आरोप है कोई नहीं था, आप दुकान से ऐसे CPU उठाकर ले गए, ये गलत बात है या नहीं ये बताओ। मेरी बात सुनिए सर, क्या इनका सही है कि ये दूसरों ये इनको तो मैं गलत मानता हूँ, इनको मैं बिल्कुल सच नहीं मानता। ये इनको पैसे देने पड़ेंगे। इन्होंने खुद कबूल किया है कि इन्होंने किसी और की एक के 3 लाख रुपए की उधारी देनी है। अब वो बात भाई साहब वो बात छोड़ो, ये कह रहे हैं भी हमसे का 10,000 रुपए, आप कितने रुपए मांगते हो इनसे? 15,000 रुपए की पेमेंट है मेरी। 15 की है कि 10 की है बताओ भाई साहब? 15 की है। इनको 40,000 देना था, इनको 40,000 देना था। 50,000 जितने दे दिए मैंने दे दिए। अब 10,000 रुपए करीबन बचे हैं, बाकी मैंने साहब नहीं करा। ओमकार जो है इसको बिल भी भेजा हुआ है, 15,000 के करीब की पेमेंट है, ठीक है ना। अब इसको बिल भेजा हुआ है, आप इनका बिल चेक करिए, कब का बिल है? 2 साल पुराना बिल है। और ये दे रखी है, इनके स्टाफ ने जमा नहीं करी, पेमेंटें दे रखी है सारी। 5-4 साल हो गए इनको पेमेंट दे। पेमेंट दी है। अच्छा, स्टाफ ने पेमेंट नहीं दिया इनको 2 साल। चलो भाई साहब ये बात छोड़ो, एक बात बताओ, आप जो PC लेके गए हो इनका वो सही है या गलत है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए, क्या ये मेरे को जो नाच नचा रहे हैं वो सही है या गलत है? मैं मानता हूँ गलत है। तो जब अगला बंदा मिलता नहीं है, अगला फोन नहीं उठाता है, और फिर जब मिलता है तो वो कहते हैं जी ठीक है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आपकी पेमेंट दे दूंगा। फिर आप पीछे क्या करेंगे? और जब मैंने इसको इन्फॉर्म करके गया हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने इसको बोला नहीं है कि मैं तेरा पीसी ले जाऊंगा, फिर आगे ले जाइए, पेमेंट दे जाइए और ले जाइए, सवेरे आ जा, पेमेंट दे जा और ले जा पेमेंट पीसी। मेरे को पूछना कोई जब उधारी करे कोई एग्रीमेंट चेक वगैरह ID प्रूफ कुछ नहीं आता इनसे? नहीं। पैथ लैब वाले सब लेते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भाई साहब वो PC उठा के ले गए, दुकान में कोई बैठा नहीं था, दुकानदार ने रोका था क्या? वो है उधर है जी, पापा जी रोका था। हाँ जी, तो रोका था जी, वो रुके नहीं। उनको कहा था जी मालिक को आन दो फिर ले जाना। कोई बैठा था या नहीं बैठा था यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे कोई नहीं बैठा था जी, कोई नहीं बैठा था ना। उनको मना करता जी मत लेके जाओ, ले गए वो है। उनको कहा था 10 मिनट शांति करो, आई आ रहे बंदा, फिर लेके जाना। आप लेके जाना तो मालिक को मौके पे आन दो जी। 10-15 मिनट रुके हाथ मार के। 10-15 ओमकार को फोन भी किया, उन्होंने भी फोन किया पड़ोस के। ओमकार आप गोली देख के गए थे क्या भी 5 मिनट रुको 10 मिनट रुको? सर मैं इनको कहा था भी सुबह पेमेंट मिलेगी 15 तारीख को। मैं चला गया, मैं गविश को बोल दिया भी लैब मंगल कर दिया स्मारक के। मैं उनको कह दिया भी चलो ठीक है भाई साहब, आपका बयान ले लिया, ठीक है जी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपए के पीछे एक दुकानदार किस तरीके से दूसरी दुकान का CPU है वो उठाकर ले जाता है। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से क्या मांग करोगे? मैं यही मांग करता हूँ कि मतलब इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए भी किसी की दुकान में घुस के कुछ भी उठा के ले जाओ। पैसे तो मैंने भी सबसे लेने हैं, देने भी हैं, हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं डेली, पर ऐसा नहीं करना चाहिए भी 40,000 दे दिया, 10,000 रुपये पीछे किसी का सामान उठा के ले जाओ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 10,000 के पीछे एक दुकान से, एक लैब से CPU है वो उठाकर ले जाया जाता है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।